प्रणाम दगड़ियों, मैं खुशीराम बलूदी ग्राम जट्टी डाडा मंडी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर दूं अपर यूट्यूब चैनल गढ़बोली में। दगड़ियों आजकल हम लोग अपने मेरे निवास में और आज एक बार फिर दगड़ियों आप तक धराली ले जाऊँ छो जब आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन अभी तक भी आप दिखना छिन कि जो मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट छिन, जो टूल्स छिन, जैसे SDRF, NDRF, ITBP और राजपूताना रेजिमेंट, आर्मी, पुलिस, लोकल पुलिस और लोकल लोग जैसे मदद कर अग्ने ये जो आपदा प्रबंधन कार्य चाहिए सुचारू रूप से कर सक। कारण कि जगह जगह रोड धसगीन बटवाड़ी से अग्ने और बटवाड़ी से पहले, और एक पुल दगड़ो जखम जेता बाण इतना आसान भी नहीं थी जल्दी, लेकिन फिर भी बुना कि 1.5-2-3 दिन के अंदर तैयार हो जाए। आर्मी जो बॉम्बे सैपर्स वो पहुंच गया, एक टीम वक्त पहुंच गया बंगाल सैपर्स, तो उम्मीद करदा वो पुल भी दिशा में अग्ने काम शुरू हाल। लेकिन दगड़ियों हमार गढ़वाल उत्तराखंड की जो भूभाग है वो बहुत ही नए एक बालपन में पहाड़ हमारे शिवालिक श्रेणी को यो हमारे हिमालयन बेल्ट है। एक मजेदार कथा दगड़ियों इन घटना होना, और अब एक बार जो घटना आई वो एक बार हम यो क्लियर हो गया कि खाली बादल फटन से घटना नहीं हुई चाहिए, क्योंकि बरखा इतना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम जग बल 100 mm बारिश होंद करीब 24 घंटे में वो बादल फटना घटना से जुड़ता नहीं। लेकिन एक ग्लेशियर जो टूटी न बल वो एक स्थिति बताई गया कि, और ग्लेशियर टूटने के जो कारण से ग्लोबल वार्मिंग और वे के दगड़ जो बरखा तो होने लगी थी, यो प्राकृतिक आपदा के रूप में ये चीज़ मनाई गया है। और इन घटना उत्तराखंड में पहले भी घटिन, जो ऋषि गंगा और बाकी जगह भी, जब रुद्रप्रयाग चमोली साढ़े में घटना अभी कुछ ही साल पहले हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी। और वे टाइम पर देखो जो हमारे जल विद्युत परियोजना है वो भी डैमेज हो, काफ़ी नुकसान हो वे टाइम पर भी। तो जो वैज्ञानिक छिन, चाहे वाड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जोलॉजी कहन या जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भूगर्भ विभाग का वैज्ञानिक छिन, वो भी निरंतर ये क्षेत्र में शोध कना रहे। और शोध से उन लोगों के मन में कि ये घटना हिमालयन जो बेल्ट जो क्षेत्र वे पर लगातार यूं बढ़ू रहन, ये में कमी नहीं हो सकी थी। लेकिन अब हम लोग ये घटना तो रोक नहीं सकते, जो प्राकृतिक आपदा है। एक बार हम कोई पहल से जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सके। हाँ, बरखा कब हुई क्या हुई, मौसम विभाग द्वारा समय समय पर चेतावनी सतर्कता जो मैसेज है वो समय समय पर मोबाइल पर या आम जो जनता तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या बाकी सूत्रों द्वारा पहुँचाने रहे। लेकिन इन आपदा कई रूप में जो एवलांच दगड़ो जो बताना छिन कि आइस का जो बर्फ जो चट्टान छिन वो पिघलना छिन, और जो चट्टानों के बीच में जो तालाब बनाया छिन, जो झील बनी गई उन झीलों के बारे में कुछ नहीं बोल सकूँ। तो कि कतुक बड़ी छिन कतुक छोटी छिन, कब ऊपर क्या अटैक वाली टाइटैनिक जो प्लेट छिन जो जमीन के अंदर वो एक बारे में कुछ नहीं बोल सकूँ। तो ये घटन से नहीं रोक सकते। लेकिन आपदा बड़ी या छुट्टी कन्न में हम लोग अपर योगदान अपर प्रयास से कम कर सुधाओ, दुखद घटना कम हो सकते जन की बिल्कुल विकास और पर्यावरण यूं दुयों को समन्वय दगड़ो शुरू बिटे यहीं पर बहस होनी रहती। उत्तराखंड जब बड़े बन तब भी बिटे कि टूरिस्ट स्टेट जरूर चाहिए, लेकिन जब तक हम लोग यूं चीज़ों पर बैलेंस निकला, हम अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन करना चाहो नदी किनारे पर बिल्कुल नदी से लगी कर, बल्कि इन भी दिखेगी एक नदी जो बहाव वैसे बिल्कुल 5, 7, 10, 15 फीट की दूरी पर जो कॉलम बीम का पाया धरेगी ना, वे बात बहुमंजिली इमारत तैयार करेगी। उसमें कभी गेस्ट हाउस रूप में, कभी पेइंग गेस्ट जगह वो गेस्ट हाउस होगा, होम स्टे या होटल रूप में वो चीज़ लगातार बढ़ना चाहिए। और सरकार द्वारा या लोकल प्रशासन द्वारा वे में कोई हस्तक्षेप नहीं करे जाऊँ। और जब इन घटना हों दबड़े वो एक बात फिर हम लोग सुध लेंदा हो, तो वे पर अगर पहली बिटे और यूं पैमाना तय भाव और यूं जिम्मेदारी भी तय भाव कि कई ऑफिसर कई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी से कई गलती से ये सब होना चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन ई जगह के लिए हुआ है, इसका लोग ई जगह कन में बस गई अचानक 1-2 दिन हम तो सब है नहीं। तो उन चीज़ पर अब हम लोग चूंकि प्राकृतिक आपदा तो रोक नहीं सकते, लेकिन यूं चीज़ था कि यो जो नुकसान है कम से कम हुआ या नुकसान हुआ ही ना। तो दगड़ियों नदी जन अब धीरे धीरे नदी सुकुत वो बिल्कुल कूल का रूप में हो जाती। लेकिन हम सोचता कि अब बस ये नदी कभी हूँ आनी नहीं, और जब वो नदी आती तो एक बात ये बिकराल रूप लेती और हम लोग अगल बगल कूड़ फूड़ और बाकी सब चीज़ रिहायशी बस्ती बच जाती। और वो शासन प्रशासन तक समय पर दगड़ियों ये पर एक्शन लेना चाहिए। और यूँ एक्शन नहीं लेना की वजह से जो नुकसान है वो एक भरपाई यूँ लोग से करे जान चाहिए, और यूँ जिम्मेदारी तय कर
जो भी ये डेवलपमेंट, ये विकास का जो लोग जो तो हस्तक्षेप करने चाहिए, जो निकार ऊँता ये कौन जिम्मेदार ठहराना चाहिए और यूँ पर एक्शन होना चाहिए, तभी जाके अगले आने समय पर ये चीज़ रुक सकले और कम से कम तक जन धन पशु की हानि से हम रोक पा सकला। लेकिन इन होने नहीं और बस सिर्फ हम लोग आंसू बौंदा हुए टाइम पर जबकि ये दुर्घटना हुई जन और अभी भी साइंटिस्ट सब बुना कि इन घटना कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि हिमालयन जो बेल्ट ये बिल्कुल पुतरू पहाड़ नए पहाड़ इन घटना आए दिन रोज होना रहे। लेकिन हम तो विकास और पर्यावरण यूं दुयों बीचक सामंजस्य बनाकर अग्नि चल पाल, तभी जाकर इन घटना पुनरावृत्ति नहीं हुई। और आर्मिक जो जवान फंसा छाई जो लापता छा वो मिल गई, अच्छी बात है। और दगड़म अभी चूंकि अब दिखना चाहिए चुनों को हेलीकॉप्टर और बाकी हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ रिलीफ का काम शुरू हो गया, लेकिन फिर भी जो हैवी मशीन जिन तो नहीं पहुंच सकना चाहिए, तो बहुत बड़ो काम अभी शुरुआत नहीं हुई साथ। तो और फिर 15-20 फीट करीब वो जो गाद जो सिल्ट वर्क मौजूद हुई गया, जन जन सिल्ट में पानी का माहौल तंत्र बिल्कुल और हार्ड हो जान, टाइट हो जान, वैसे दगड़ू जो अग्नि कार्रवाई जो अग्नि रिलीफ का जो काम हो वह बहुत दिक्कत आने हो इन भी अग्नि साइंटिस्ट बताना छिन। तो उम्मीद करता जल्दी जल्दी ये सड़क खुल और जेमा शासन प्रशासन और BRO टीम लगातार डे एंड नाइट काम करना छिन। बीच हम सब लोग फंसा छिन और अच्छी बात यह आज कि मौसम खुल गया दो दिन बिटेगा। तो वैसे जो हेलीकॉप्टर छिन इस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर एक चुनुक जन हेलीकॉप्टर द्वारा जो फंसा लोग चाहे हरसिल में चाहे कहीं और इर्द गिर्द के जगहों में ऊँ तो देखो देहरादून या बाकी गंतव्य तक पहुँचाने का प्रयास और ये कार्रवाई सोशल मीडिया के माध्यम से दिखेनी चाहिए। बाकी अभी जो आम जो टीम जो इंस्ट्रूमेंट बगैर जो JCB मशीन छिन बाकी और टूल्स होना वो सब अभी नहीं पहुँच सकता। फिर भी जो खोजी कुत्ता छिन जो जिंदा या मुर्दा अलग अलग रूप में जो मलबगता का कम क्या वही पता लगना सूंगी कन वो पहुँच गई ना। तो वैसे कार्रवाई शुरू हो गया, लेकिन बहुत स्लो, क्योंकि उनकी मेन मुंद कि इतना बहुत बड़ो इलाका में ये सब गाद आयकन पूरू दगड़ो नेस्ता नाबूद कर दिया। पूरू बाजार धराली बाजार जो मार्केट बन गई शायद काफ़ी दिन बिटे को बिल्कुल एक गाद में दबिकन रह गया ही। तो वह में टाइम लगना भी और भगवान से एक बार अंत में फिर प्रार्थना माँ भगवती से कि जत का भी लापता लोग छिन वो जिंदा मिले और कम से कम नुकसान एक मौहाओ इन कामनार प्रार्थना कर दाओ। और आप सब लोग तब एक बार अंत में देखो हिदायत एक आप लोग से एक निवेदन है कि अगर अनवांटेड ट्रिप आजकल उत्तराखंड करनी बने, क्योंकि उनकी कभी भी कोई भी घटना कहीं भी क्षेत्र में सैंजी गाँव में कितनी बड़ी घटना हो गई पाबो तरह पाबंदी आके कन घटना लगातार हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ होना छिन। पानी लगातार अतिवृष्टि रूप में बहणु छ और ये सब चीज़ एक ग्लोबल वार्मिंग का भी छिन, जैसे वो हमारे जो ग्लेशियर छिन वो टूटना छिन। और एक नई चीज़ बताया कि वो ग्लेशियर के बीच में दखणु झील बनाया छिन, वो झील जब कच्चो पहाड़ छिन वो टूटदन या प्रेशर क्रिएट होने से वो सब चीज़ तो ये सब चीज़ होना रहे। आप लोग सब पर ध्यान करें, पर इर्द गिर्द का लोग तभी समझाया। और एक बार अंत में माँ भगवती से प्रार्थना आप जब कोई सुखी संपन्न निरुग रहे आप हर मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करें। इन कामना और प्रार्थना आज बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।